अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो बनाएंगे रेड लोबिया का मसाले वाला सालन, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। चाहे आप रोटी के साथ खाएं, चाहे आप चावलों के साथ खाएं, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ा देता है जी। तो अब हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। 1 कप ऑयल मैंने शामिल कर दिया है। जब ये थोड़ा सा गर्म होने लगे तो इसके अंदर मैंने जो है वो तकरीबन 3 जो है वो दरमियानी साइज़ के प्याज जो है वो अब शामिल कर दिए। मैंने जो है वो इस वीडियो के अंदर आपको मैं इंग्रेडिएंट्स दिखाना भूल गई हूँ, सॉरी। और लेकिन मैं जो है वो वीडियो के दौरान आपको डिटेल में जो है वो बताती रहूँगी। हाँ जी, तो मैंने दरमियानी आंच के ऊपर जो है वो प्याज ब्राउन होने के लिए रखे हुए हैं और मैं साथ साथ जो है वो चमचा हिलाती जा रही हूँ। प्याज जब हमारे थोड़े से ब्राउन होने लगें तो हमने इसके अंदर जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है, जो कि 2 टेबल स्पून है। और उसके बाद फिर जो है वो मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और अब मैं थोड़ा थोड़ा साथ साथ चमचा हिलाती जाऊँगी ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो नीचे ना लगे। और अब हमने जो है इसको थोड़ा सा ब्राउन करना है, प्याज जो है वो ब्राउन करेंगे हम। हाँ जी, तो हमारे जो प्याज हैं वो ब्राउन हो रहे हैं और तकरीबन जब हमारे प्याज जो है वो इतने ब्राउन होने लगें तो ये काफ़ी हैं। बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करने, उससे जो है वो थोड़ा सा जला जला सा टेस्ट आएगा। तो मैंने अभी आधा कप जो है इसके अंदर पानी शामिल किया है ताकि जो है ये थोड़े से गल जाएं प्याज। और चमचा मैं हिला रही हूँ, दरमियानी आंच के ऊपर जो है वो हम इसको पका रहे हैं। थोड़ा सा पानी मैंने और शामिल किया क्योंकि मुझे जो है वो डिप करने हैं, थोड़े से प्याज डिप होने चाहिए। और अब मैंने जो है वो 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर हैं, जो कि मैंने बहुत बड़े बड़े नहीं काटे, क्यूब्स के अंदर नॉर्मल सी कटिंग की है मैंने और इसके अंदर मैंने इसको डाल दिया है। अब मैं इसको हिलाऊंगी और ये जो है वो पकते रहेंगे, साथ साथ हम मसाले शामिल करते रहेंगे और उनकी भुनाई करते रहेंगे जब तक मसाले भुन जाएंगे। तब तक जो है ये हमारे टमाटर भी गल जाएंगे। तो 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाला है और उसके बाद जो है वो मैं नमक शामिल करूँगी। अगर आप कम नमक खाते हैं तो आप जो है वो हाफ़ टेबल स्पून यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम जो है वो थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं तो यहाँ पे जो है मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो नमक शामिल कर दिया है। और 1 टेबलस्पून मैंने तिक्का मसाला शामिल किया है, जो कि आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, जैसे हम मार्केट से खाते हैं बहुत मज़े के लोबिया की करी, बिल्कुल वैसा टेस्ट आएगा। तो अब साथ साथ आप चमचा हिलाते रहें और अब मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी ताकि ये मसाले जो हैं ये अच्छे तरीके से भून जाएं और हमारा जो टमाटर हैं वो भी गल जाएं। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है। अगर आपको लगे कि मसाला नीचे लगने लगा है तो 2 से 3 घूंट पानी शामिल करके इसको पकाएं। चमचे के साथ अच्छे तरीके से टमाटरों को मसल दें ताकि मसाला एक जान हो जाए। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद ये हमारा मसाला जो है ये रेडी हो जाएगा। और अब मैं इसके अंदर हल्दी शामिल करूँगी। हाफ़ टेबल स्पून मेरे पास हल्दी है, इसको मैं डाल के अब 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से मैं इसको भूनूंगी। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद ये जो है वो मसाला तकरीबन जो है वो अच्छे तरीके से एक जान हो चुका है। और अब जो है वो मैं इसके अंदर लोबिया डाल दूँगी। ये आधा किलो लोबिया है जिसको मैंने साफ़ करके पूरी रात पानी के अंदर भिगोया था और इसको पैमाइश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने 1 कप लिया है और इसके अंदर इसको मेजर किया है तो ये तकरीबन 2.5 कप जो है वो लोबिया बनता है, ये वाला कप। तो अब ये 2.5 कप लोबिया है और इसके अंदर हम 16 कप पानी जो है वो शामिल करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले जो है वो हम इसको थोड़ा 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे, 1 से 2 मिनट भूनेंगे ताकि जो मसाले का टेस्ट है वो लोबिया के अंदर चला जाए। और लोबिया के अंदर जो है वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं। अगर आप जो है वो उसको पतला रखना चाहते हैं रोटी के साथ खाने के लिए तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, और अगर आप इसको थोड़ा सा गाढ़ा रखना चाहते हैं चावलों के साथ तो भी अच्छा है। अभी मैंने जो है वो साबुत हरी मिर्चें शामिल की हैं लोबिया को 1 से 2 मिनट भूनने के बाद। और अब मैं इसको 2 से 3 मिनट जो है वो बस मज़ीद भूनूंगी और उसके बाद हमारा जो मसाला है वो फुली डन हो जाएगा जी। तो हमारा मसाला जो है वो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कलरफुल सा, बहुत ही रेड रेड सा, बहुत मज़े का जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, 16 कप हम जो है वो इसके अंदर पानी शामिल करके इसको हम प्रेशर कुकर लगा देंगे। सीटी चलने के बाद 40 मिनट तक मैंने पकाया। तो जब मैंने चेक किया तो मुझे ग्रेवी ठीक लग रही है, क्योंकि मैंने इसको चावलों के साथ सर्व करना है तो ये बहुत ज़्यादा पतली अच्छी नहीं लगेगी।
इस स्टेज के ऊपर अगर आपको ये पतली लगे तो आप इसको थोड़ा सा तेज़ आंच के ऊपर पानी खुश्क कर लें। अगर आपको ये गाढ़ी लगे तो आप खौलता हुआ गर्म पानी जो है, उबलता हुआ पानी इसके अंदर शामिल करके इसको 2 से 3 मिनट ढक के हल्की आंच के ऊपर जो है वो आप इसको पका सकते हैं। जी, तो अब ये रेडी हो चुका है। तकरीबन 1 चम्मच मैंने 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर मैंने शामिल किया और हमारी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसके लिए एक और टिप भी है कि अगर आपको ये ग्रेवी पतली लगे तो आप इसमें से कुछ दाने निकाल के लोबिया के इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके दोबारा शामिल कर दें मसाले के अंदर, तो बहुत ही अच्छी ग्रेवी बन जाएगी। आप देख सकते हैं कि किस कदर लजीज गाढ़ी गाढ़ी जो है वो ग्रेवी, रेड रेड सी ग्रेवी तैयार हुई है। अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं और मैंने चावलों के साथ इसको सर्व किया है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मज़े का लग रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, इसको देखते ही खाने का दिल कर रहा है। बॉयल्ड राइस के साथ जो है वो मैं इसको सर्व कर रही हूँ। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर एक रेसिपी के साथ हम मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।